रास्ता चलने वालों का रास्ता तमाम है और महफिल में बैठे सभी महानुभावों को मेरा सलाम है। संभालेंगे तुम नहीं और हम किसी से नहीं, ये जमाना हमसे है लेकिन जमाने से के आने से तो आंखें निकाल लो, सीधा चलने का फाड़ के पानी निकाल लो। बताओ दोस्त, मुझे तो अफसोस होता है, चिंता तो होती है जब मैं कहीं से घूम और टहल कर अपनी हवेली में पहुंचता हूँ तो क्या देख रहा हूँ कि ये तीनों पर दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, आज हम बैठ करके ये देखेंगे कि कौन सा नौकर काम करके पैसा ले रहा है और कौन सा नौकर। आप लोग के गाना की वजह से हमका लागत है बेलिंग जायस लेट हो गए। बाबू साहब आ गए हो तो बच्चा ने कंफर्म मार पिलाई जा पहुंचते मार तो गोली मार दी। जब गोली मार दी तो हम जब हमारे मेहरारू राणू जी नन्ना लड़के विधवा पेंशन लागू करवा दी। चलिए हवेली में देखिए बाबूजी हैं अथवा नहीं है। कहो हमारे बाबू साहब है कि कौन है म्यूजिक खेते पुतला रखे बा नहीं बाबू साहब शंकर सबसे पहले तू मुझको ये बता कि तेरा काम करने का यही था। इसी तरह से नौकरी की जाती है, इसी तरह से ड्यूटी की जाती है जिस तरह से तू कर रहा है। कहा था रे तू, जवाब दे। का बताए बाबू साहब अगर हमारी मुसीबत सुन तो हर छाता फाड़ जाए। साला तुझको कोई बात न बोलना आया करे तो मत बोला कर, छाता नहीं छाती कहते हैं। बाबू साहब प्लीज कम यू सिट डाउन। Hey, don't speak nonsense, don't interrupt me in your way. Why are you losing your temper? मेरे सवाल को जवाब दे। बाबू साहब प्लीज आप बैठ जाएं। का बताइए बाबू साहब कल से ड्यूटी घरे गए खाना खाए सोई गए। बाबू साहब पुरोहिया हुआ बहायदार सवेरे सोई उठे थे का दिखा थे हमारे मेहरारू हमरे लगे भुनभुना चली या बच रहा है। जैसे हमरे लगी पहुंचे माँ कहा कि हई जगाड़ू माची जो कौन काट कर मरमरा के तो है दक्षिण में माची चली जाए मरकुआ हई जगाड़े जमावा चली जावा सकावा रे दिमाग खराब हो गया तेरा। बहुत तक का लौटा होगा क्या तो मेरे मरने की दुआ करते हैं। तेरी हिम्मत कैसे पड़ी रे? हमारे मेहरारू हमका कहा है बाबूजी, हमका कहा है हाँ जब हमारे मेहरारू हमका कहा है ना इतने मन से धुक जात गुस्सक मारा उज्जर लाल पिया नीला कर दिया हो
पहुंचे अपने मेहरा रुक लगे। हम कह रहे ए सुन रे अब बहन उतारा जूता तुहार मुंह पीता लगता है कि तेरी मौत सर पे नाच रही है। क्या बोला रे तू? हम अपने मेहरा रुक कहे हम अपने मेहरा रुक कहे तो साला मेरी तरफ इशारा क्यों करता है? ऐसे बगलिया खड़ी रही तो होने फिर क्या हुआ? इतना सुनते मां कहा बतावा ना गांव का आदमी जाता है जो पैसा कमा के लियावत है देता है घर में लड़के बच्चे लियावत है तू खा के टाटी सो जाता। इतनी बात सुने बाबू साहब ड्यूटी के लिए रवाना हुई। जैसे रवाना हो तो उसे कहा देखा जो थोड़े पुरखा बनाए पुरानी शिलूंग वाली मंदिर रहा है सब आदमी माथा टेकत रहा है। क्या बोलो रे? तेरे को कोई बात न बोलना आया करे तो मत बोलो वरना जबान काट के हाथ पे और हाथ काट के जबान पे रख दूंगा साला। चौरे माथा टेक रहे थे दूध दही नहीं टेक रहे थे। दूध दही टेक माथा काटे है मस्तक टेकत रहा। एक जने काका राम कह काका शिवरात्रि न हो इतनी भीड़ लागिए कहें बेटवा शंकर भगवान साक्षात दर्शन दे। जैसे मंदिर के अंदर बाबू साहब हम घुसत है उसे कहा देखा थे शंकर भगवान हमका देख के डर हमारा गाया। शंकर भगवान जान में कोनो कतली आदमी आई वह करीबा पाथर बचा ओम नमः शिवाय करे शंकर भगवान प्रगटे में आज है उठाए हुरा लाठी दू लाठी मारे पीछे से सीढ़ी चढ़ाए भाग जाए फटे मां साक्षात शंकर भगवान के दर्शन। शंकर भगवान खुश होकर कहता है बेटा मेरे लाल मेरे पुत्र आ मेरे लाल मेरे पास साले तेरी ये औकात तेरी खोपड़ी में ऐसी गोली मारूंगा कि तेरी खोपड़ी का ढक्कन आसमान में उड़ करके जिसको भागना डांस करती नजर आएगी। साले मैं तेरा बेटा हूँ तू मेरा बाप है। ना 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 शंकर भगवान हमको कहने हैं तू बोले मेरा बेटा है ना। फिर क्या हुआ? इतना कहते मान शंकर भगवान कहन मान बेटा वरदान क्या मांगना चाहता है बाबू साहब? हम कहे शंकर भगवान अगर आप हमका वरदान देना चाहता है तो ऐसा वरदान दे जैसे नंदी महाराज आपके साथे रहते में ये सीट तो पहले से रिजर्वेशन है। मैं तुझे नंदी नहीं बल्कि नंदी आके बना। क्या बोलो रे? मतलब हमका गाय कोई भी बना बात बोलने से पहले तो सोच समझ लिया कर कैसा नंदी का आगे करे। हमका गाय बनाए दे जब गाय हाँ जब गाय बन गए तो नहर पकड़ के चारों गोड़े चनारा चली आवत रहे का देखते नारियल की नरवा एक मेहरारू मन से धान काटत रहा तलुक मेहरारू अपनी गाँव हमारे ऊपर पड़ गई कहे बतावा कि कही दऊ मखौदा है इतनी सुंदर बढ़िया दुधार गाय छोड़ दे यार न हो तो बच्चा पापा जाता गैया पकड़ के लिया हुआ लड़का दूध है माँ था खाए। इतनी बात जब मन से सुने बाबू साहब गटई हमरे गिराई जाए चले गया खूंटा बांध दे कपिला पशुहार चूनी चौका चलाई दे जैसे हौदम मुहदावल जात रहे फट से बात याद आ गई जे करे वजह भोजन मिला तो कहीं नाम ही ना ले आगे हमें खूंटा पर से हम तेज तेज नाम ले कि शंकर भगवान एक बार जब चिल्लाने मेरा फट से शंका कही जाए कि गैया घामन से चल के आवत हमका लागत है पियासी बका 2 बाल्टी पानी लिया घर से हमाओ चिल्लाई लागे कि शंकर भगवान जब दोबारा चिल्लाने तो मेरा फट से शंका कही जाए न तो गैया चूनी चोकर खा क्या न तो गैया पानी पिया क्या हो न हो बच्चा पापा हमका लगा था गैया गरमान अरे बाबू साहब इतना बात सुनते मान मन सरगा घरे का हुरा डाल रहा थी निकारे अब गिराई पकड़ के लिए चला जात रहा राम के मर्जी रस्तों में है सोचा तही घर कपिला पशुआ हार चूनी चोकर मिला ई साला जहाँ लिया जाता है हो न हो कोनो की खाए चम की व्यवस्था पर बाबू साहब ले गए बग्गे राम बग्गियम का घरा बना वही करघरा में हमका घुसेर कितना चौचा कमा का कही करते कि हमारा आगे पूरा मोर जान उठा अरे बाबू साहब जब तनी से हमार गिराई ढील भाई गई
तो पीछे मुड़ के देखा तो इस कर्जा के मोट के नंदी महाराज सुहा चला बकरा। अरे बाबू साहब नंदी महाराज जब हमारे लगे आए तो लगे पुट्ठवा आता है तो हमको बड़ा बाबू साहब नंदी महाराज आके लगन का करवा चाहता इतने बाबू साहब फिर हमारा मुंह ही मारे मोटे मांच नंदी महाराज लगन मुटवा सूंघा। अरे बाबू साहब नंदी महाराज चढ़े पट से खतिया का पाची चूट पट से इतने मक्खिए खुल के सपने को बात साला कब से पक 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 किए जा रहा है और सपने की बात करता है। तो मुझे अच्छी तरह से जानता और पहचानता है कि हम कैसा और क्या इंसान है। लेकिन ये दूर दराज से हुए सभी क्षेत्रवासियों को, सभी ग्रामवासियों को मेरे विषय में बता दे कि मैं कैसा हूँ। बाबूजी जैसे आप आए अपने मुखारबिंद स्वयं बतला दीजिए आप कहाँ के रहने वाले, आपका नाम और आपका काम क्या है। और इधर से आगे आप साथ ही साथ श्रीमान आप भावी प्रधान के प्रत्याशी मानव श्रीमान आप हमारे सुभाष नेताजी जो कि पूर्व बीडीसी साहब अभी भी आप साहब की तरफ से कार्यक्रम को देखते हुए 21 रुपए का पुरस्कार पार्टी की तरफ से धन्यवाद। मैं समझ गया कि तुम मेरे इस हवेली का बड़ा ही ईमानदार और वफादार नौकर है, इसलिए तू अपने मालिक के सामने अपने मालिक का नाम नहीं लेना चाहता है। तो ठीक है, हम अपना परिचय स्वयं बता देता हूँ। साथियों, आप लोग सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन सुनिए कि मैं कौन हूँ, करने वाला हूँ, क्या करता हूँ, क्या करने जा रहा हूँ, क्या करूँगा और क्या करके। दोस्तों चिल्लाने पड़ेगी, गाँव भवानी गढ़ का रहने वाला हूँ। मेरा नाम बाबू गणेश राय खुराना है। बाबू गणेश राय खुराना, बाबू गणेश राय। दोस्तों मेरा नाम है बाबू गणेश राय खुराना का जमाना और दुश्मनों को खत्म करना मेरा वसूल गुलाला। बाबू गणेश राय खुराना न तो पुण्य करता है और न पाप करता है। बाबू गणेश राय खुराना सिर्फ वही करता है जो उसे करना होता है। मेरे साथियों, मेरे माता व पिता इस मृतलोक को छोड़कर के स्वर्गलोक को चले गए। उनके जाने के बाद घर में मेरी पत्नी है जिसका नाम श्रीमती गजरानी खुराना है। साथियों, मैं अकेला नहीं हूँ, हम दो भाई हैं। मुझसे मेरे बड़े भैया हैं जिनका नाम श्री गंगाराम खुराना है। मेरे साथियों, मेरे भैया के पास 4 बच्चे हैं। भाभी का नाम गुलाब कली है, सबसे बड़े बेटे का नाम ज्ञानचंद है और उससे जो छोटा है उसका नाम गुलाब चंद है। उससे भी छोटा एक बेटा है जिसका नाम गोविंदा है। उससे छोटी एक बिटिया है जिसका नाम गरिमा है। ए धर्मेंद्र बाबूजी तुम जानता है कि गांव की पाछड़ पूरे शहर में
मेरी चलती है रे। सही है। तुम ये भी जानता है कि मुझे इस शहर में, इस गांव में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। तन कम ना, लेकिन इतना सब कुछ होते हुए न जाने क्यों मुझे एक बात की चिंता होती है रे। चिंता इस बात की होती है कि मेरे भैया के पास 4 बच्चे, हाँ और मेरी शादी के हाँ। 15 वर्ष बीत गए, लेकिन मेरी गजरानी को एक भी बच्चा नहीं। ये बता कि मेरी गजरानी को बच्चा क्यों नहीं हो रहा? सोचे वाली बात, सोचे वाली बात ही यहाँ है बाबू साहब। तोहरे बड़का भैया की 4 लड़कियां, और तोहरे एक तो लड़कियां ना का बाबू साहब। कहूँ तो है कलिस पलेट सुनाए। साला मैं कोई 4 व्हीलर 2 व्हीलर हूँ जो मेरा क्लच प्लेट खराब होगा? बात ये नहीं जानना चाहता है कि मेरी गजरानी को बच्चा क्यों नहीं हो रहा है। कल मैं घूमते घूमते अपने गांव के मध्य में पहुंच गया, और जब गांव के मध्य में पहुंचा तो मेरी मुलाकात उस गांव के एक तांत्रिक से हो गई। उस ओझा ने मुझको देखा तो कहने लगा कि बाबू गणेश राय खुराना, जैसा मैं आज आपको देख रहा हूं इसके पहले ऐसा कभी नहीं देखा। मैंने भी बता दिया कि हाँ मेरी बीवी को बच्चा नहीं हो रहा है। इस बात को लेकर के मैं टेंशन में रहता हूँ। उसने को सोचा ना समझा, बोला कि मैं बताऊं तुम्हारी पत्नी को बच्चा क्यों नहीं हो रहा है? मैंने कहा कि बताओ। उसने कहा कि सुनिए, तुम्हारी पत्नी को बच्चा इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि तुम्हारा बड़ा भाई गंगाराम तुम्हारी पत्नी की कोख में जैसे ही उस ओझे ने मुझे बताया कि तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हारी पत्नी की कोख में पोत कर दिया है, मेरे सर पे भूत सवार हो गया। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई कि मेरा सगा भाई होकर के, एक माँ की कोख से पैदा होकर के मेरे साथ विश्वासघात। मेरा नाम बाबू गणेश राय खुराना है। धर्मेंद्र बाबू जी, आज साला मेरा मूड बहुत डिस्टर्ब है। चला जा मेरे कमरे में। मैं जिस बेड पे सोता हूँ उस बेड के नीचे एक धारदार हथियार रखा है। साला हथियार ले आ और हमको आज मेरे सर पे खून सवार है। यदि आप हमारे अनिल लाइट एंड साउंड सिस्टम एवं साथ ही साथ मेरा भाई होकर के एक माँ की कोख से एक खून होकर के तू मेरा पैसा ही चले दे रहा है। पहले मैं तुझसे निपटूंगा, उसके बाद देख मैं क्या करता हूँ। आ गया मेरा ये है मालिक पन्ना लाल।